हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरसेम जारन इस इंग्लिश चार्म प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और आज जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि यूज ऑफ विल सेल, हम क्या करेंगे यूज ऑफ विल सेल, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या रहते हैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो हमेशा रट्टाफिकेशन रखते हैं कि आई और वी के साथ किसका यूज होता है, सेल का यूज, अदर के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज। लेकिन आज हम बताएंगे कि कहाँ पर कई बार क्या होता है कि आई और वी जो है उसके साथ विल भी यूज होता है, तो वो रीजन बताएंगे, इसका कंसेप्ट बताएंगे कि कहाँ पर यूज होगा वो। तो देखते हैं आज अपन, इसके लिए दो रूल है जो अपन को याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रूल देखो अपने, जैसे कि रूल फर्स्ट, इसके अंदर क्या होगा कि एक तो क्या चीजें आएगी, जैसे प्रोमिस, इसके बाद में थ्रेट, धमकी जिसको बोलते हैं, इसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके बाद में अभी क्या आ गए, जैसे प्रोमिस आ गया, इसके बाद में थ्रेट यानी कि धमकी आ गई, रूल्स एंड रेगुलेशन यानी जहां पर जो रूल वगैरह चल रही हो कि हमारा यहाँ का, जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो। इसके बाद में श्योरिटी, कि ये करना श्योर है, या फिर अपने इसको ऐसे लिख दे कि श्योरिटी, श्योरिटी हो गया, यानी कि जो चीज है वो श्योर कर दे कि ऐसा ही होगा। अब जैसे कि श्योरिटी हो गया तो ऐसी ऐसी चीजें मिल जाए आपको, तो इनमें तो क्या होगा, आई और वी के साथ तो आप क्या यूज करोगे, विल। आई और वी के साथ क्या यूज करोगे आप, विल। और इसी के साथ हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो चीज भी ये दिखाता है। तो अपने इसको एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसके साथ, है क्या चीज, कि ये कॉन्फिडेंस को भी बताता है। कॉन्फिडेंस किससे बताएगा, सपोज दैट मैं बोल दूं कि आई गेट 100% इन माई 10th क्लास, तो एक तो ये था, लेकिन इसको गेट से पहले क्या बनाना है, अपने को ब्लैंक यूज करना है। जैसे मैं बोलूं दोबारा अगर कि आई ब्लैंक गेट 100% इन माई 10th क्लास, तो यहां पर विल यूज होगा या सेल यूज होगा, वो देखते हैं। तो अगर अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर सेल यूज कर रहे हैं, तो सामने वाला जो है वो देखते ही समझ जाएगा कि इसको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और हो सकता है ये कर भी ले, हो सकता है ना भी करे। लेकिन जैसे ही मैं ये बोल दूं कि आई विल गेट 100% इन माई 10th क्लास, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि सामने वाला हमारी जो लैंग्वेज है उसको देख सुनते ही वो समझ जाएगा कि इसको खुद पे क्या है, पूरा एकदम कंप्लीट 100% बिलीव है। तो ये क्या है, इसी के साथ ये कॉन्फिडेंस भी बताता है, ठीक है ना। और जब कॉन्फिडेंस की बात आएगी तो आई और वी के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। इसी तरीके से अदर जो आ गए, अदर में कौन कौन आ गए, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, या फिर क्या आ जाए, दे आ जाए, तो इनके साथ क्या यूज करोगे आप, सेल यूज करोगे। इनके साथ क्या यूज होगा, फिर सेल यूज होगा। ओके, अब दूसरा रूल देखो। अब यहां पर एक चीज देखना, एक और नई चीज जो है कि डेफिनेट फ्यूचर एक्शन, वो भी इसी के अंदर आएगा। डेफिनेट फ्यूचर एक्शन यानी ऐसा फ्यूचर में होगा, वो श्योर है, डेफिनेट है वो, तो वहां पर वो क्या है, आई और वी के साथ विल यूज होगा। बट इसके अंदर देखो क्या होगा, एक तो इंडेफिनेट फ्यूचर एक्शन,
यानी कोई डेफिनेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा फ्यूचर में होगा, बट यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके से मैं एक चीज और लिख सकता हूं यहाँ पर, ये क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये आ जाए। इसके बाद में इंटेंशन आ जाए। इंटेंशन यानी कि इरादा, कि हमारा ये करने का फ्यूचर में इरादा है। अगर ये चीजें सेंटेंस के अंदर मिलती है तो वहां क्या यूज होगा, आई और वी के साथ सेल यूज होगा, और अदर के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। अदर के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। अब अपने एक बार रिपीट करता हूं मैं इसको, कि बात आ जाए प्रोमिस, यानी कि जो अपन वादा करते हैं, जो प्रोमिस करते हैं। अब जो प्रोमिस करते हैं उसका मतलब तोड़ना नहीं होता। कई बार अपने बोलते हैं कि सर मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पैसे लिए थे और उसने प्रॉमिस किया था कि वो कल दे देगा, बट आज तक उसका कल आया ही नहीं, और उसने तो प्रॉमिस तोड़ दिया, तो वो इससे कोई प्रॉमिस नहीं होते। तो प्रॉमिस जो एक बार आपने बोल दिया, वो स्टेटमेंट आपको क्लियर करनी होती है, तो वो हो गया। इसके बाद में थ्रेट यानी कि धमकी। इसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है वहां की, श्योरिटी यानी ऐसा होगा, श्योर है वो। इसके बाद में कॉन्फिडेंस, एग्जांपल देके मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसी के बाद में डेफिनेट फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर में होगा वो डेफिनेट है कि वो होना ही है। तो उनके लिए ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आई और वी के साथ किसका यूज होगा, विल का। अदर जो भी सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके साथ सेल का यूज होगा। लेकिन अगर आ जाए इंडेफिनेट फ्यूचर एक्शन, इंडेफिनेट फ्यूचर एक्शन आ जाए, तो यहां पर देखो आप, इंडेफिनेट फ्यूचर एक्शन आ जाए, यानी कि क्या है कि जो फ्यूचर में होगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है, या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की कोई संभावना आ जाए। इसके बाद में इंटेंशन, कोई इरादा आ जाए, तो वहां क्या होगा, आई वी के साथ क्या यूज होगा, सेल, और अदर के साथ विल यूज होगा। एग्जांपल करके बताता हूं, चलो मैं इसके आपको। हाँ तो देखो, एग्जांपल्स से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखो, जिससे मैं बोल दूं कि आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो। एक एग्जांपल ये हो गया। अब इसमें क्या बता रहा है, आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो, यानी कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, बट कोई श्योर तो नहीं है, कोई फिक्स तो नहीं है ना, कि मैं हो सकता है चला जाऊं या हो सकता है ना भी जाऊं। यानी ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, या इंटेंशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या यूज होगा, यहाँ पर आई है तो ये सेकंड रूल की बात हो रही है, और यानी कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या यूज होगा, सेल यूज होगा। अगर इसी को मैं दूसरी जगह ऐसे बोल दूं कि आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो एंड आई हैव already booked my ticket, और मैं इसके लिए पहले क्या कर चुका हूं, टिकट बुक कर चुका हूं।
तो यहाँ पर क्या है, वो बुक कर चुका है, इट मीन्स श्योर हो गया आप उसका कि वो जाएगा। ठीक है ना। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर कई बार एक कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक आधा केस ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, तो वो अपने इतना दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर। तो देखो अपने को यहाँ पर फिर क्या यूज करोगे आप, विल यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, विल यूज करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल चेंज करते हैं ना। वी ब्लैंक परचेज ए न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ। यानी कि हम अगले महीने क्या है, एक नई बाइक परचेज करेंगे। अब नई बाइक परचेज करेंगे तो यहाँ पर एक फ्यूचर एक्शन की या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, वी सेल, वी सेल। इसके बाद में एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, इसी को चेंज करके देता हूँ कि वी ब्लैंक परचेज ए न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ and we have already paid for it। यानी इसके लिए हम ऑलरेडी पहले ही पे कर चुके हैं और अगले महीने हम क्या है, एक नई बाइक खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इट मीन्स अब श्योर हो गया, श्योरिटी पता चल रही है, और श्योरिटी पता चल रही है, पेमेंट तक हो गई है उनकी। तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि इसका यूज होगा, वी के साथ विल यूज हो, वी के साथ क्या यूज होगा, विल। इसके बाद में एक एग्जांपल और मैं चेंज करके बताता हूं। देखो जैसे आंसर एग्जांपल देखो, नो कैंडिडेट ब्लैंक कैरी एनी डिजिटल टूल इन द एग्जाम हॉल। यानी कोई भी कैंडिडेट है वो एग्जाम हॉल के अंदर क्या है, कोई भी डिजिटल टूल नहीं लेके जाएगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें है जैसे वॉच वगैरह होगी, तो ऐसी चीजें नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए तो फिक्स आ गया, फिक्स आ गया तो नो कैंडिडेट, और नो कैंडिडेट है यहाँ पर, तो ये आई और वी होगा, तब तो क्या यूज होगा, विल। अदरवाइज बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट मिल जाए आपको, उनके साथ क्या यूज करोगे आप, सेल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और इसी तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के जो मॉडल वगैरह है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।